श्री लाल सिंह। सर, मैं आपकी डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये बड़ा अहम बिल है मेरे भाई साहब ने, आहिर साहब ने लाया है। एमपी साहब का शुक्रिया करूंगा, हमें बोलने का मौका मिला। सर, ये असली में जो बिल की मंशा है, इसके एक्ट की मंशा है, ये स्कीम नहीं है, दिस इज द एक्ट। हमारे क्या हुआ कि हमारे देश में बढ़ा देंगे, बहुत सी स्कीम्स बनी, योजनाएं बनाई गई रोजगार देने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम बनी, जौहर रोजगार योजना बनी, बहुत सी ऐसी स्कीम्स आई, योजनाएं बनी जिससे मजदूरों को, गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए, गांव की माइग्रेशन रोकने के लिए। और हुआ आखिर क्या कि ना माइग्रेशन रुकी, ना उसको रोजगार मिला। जब ये दोनों बातें ना हुई, स्कीम तो ऐसे होती है सर, आप समझते हैं कि कई बार आदमी शाम को बैठता है, स्कीम बनाता है, योजना बनाता है, प्लान करता है, तो वो प्लान कभी इंप्लीमेंट होता, कभी नहीं होता। योजना ऐसी होती हैं। लेकिन सरकार की ने बड़ी अच्छी मंशा दिखाई कि स्कीम नहीं बनाई, एक्ट बनाया। और एक्ट ये बनाया कि एक मजदूर को पावर दी, एक लेबरर को पावर दी, एक किसान को पावर दी कि तुझे आज पावर है, अगर तुझे रोजगार ना मिले तो आप इनके ऊपर केस कर सकते हो, हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। कोई सरकार मेरे ख्याल दुनिया में ऐसी गवर्नमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कभी कि सरकार ने अपने लिए कानून बनाया हो कि तुझे रोजगार ना मिलेगा, तू मेरे पे केस करना। दिस इज एक्ट, ये स्कीम है नहीं। इसलिए आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये महात्मा गांधी के नाम पे बनी, पहले महात्मा गांधी के नाम पे नहीं थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। लेकिन बाद में जब इसका रिस्पांस, जब इसका जो एक सोच सामने आना शुरू हुई, तो गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा। दिस इज वेरी नाइस। महात्मा गांधी जी जो गांव के बारे में सोचते थे कि गांव के लोग अपने घर काम करें, विद इन द रीच काम करें, अपने एरिया में काम करें, उनको वहीं डेवलपमेंट मिले, उनका वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, उनको एम्पावर किया जाए कि वो अपने इलाके में काम कर पाए। तो आज कम से कम मैं कह सकता हूं, मेरी अपनी स्टेट की बात करूं, बाकी भी ऐसा है, जो स्टेट पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड है, जो एरिया बिल्कुल ही बैकवर्ड था, रिमोट था, पिछड़ा हुआ था। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 जिले हैं। मेरे हिसाब से कोई 2,000 तो सरपंच होंगे, सरपंच है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, और इस इलाके में एक पंचायत को, जनाब मैं एमएलए भी रहा हूं, मिनिस्टर भी रहा हूं, जो दूसरा टर्नर मेरा इसका एमपी का है। तो मेरी जनाब से कहने का मकसद है, मैंने देखा कि 30,000, 40,000, 50,000 गांव, इससे ज्यादा पैसा पंचायत को कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मिला। अब ये ऐसा एक्ट बना, इस एक्ट से कभी गांव में सीमेंट नहीं गया सर। इसकी 60-40 की रेशो है, पक्का कच्चा की रेशो है। मैं अभी गया था रियासी और पीछे 2-3 डिस्ट्रिक्ट पीछे घूमा, तो सीमेंट जा रहा था ट्रकों में। भाई ये ट्रक्स कैसे, सीमेंट कहां जा रहा है? सर ये जो आपकी स्कीम बनी है, इस स्कीम के जरिए वहां सीमेंट गांव में जा रहा है। गांव सोच नहीं सकता था कि हमारे इलाके में पक्की गलियां, कच्ची गलियां, कहीं रास्ते, ब्राइडल पाथ, ट्रैक्टर रोड, कहीं कनेक्टिविटी नाम की चीज, जो मैं आपको कह सकता हूं, अब तो पीएमजीएसवाई बनने से मैं नहीं समझता कि वो हर गांव या हर मोहल्ले तक, क्योंकि कोर नेटवर्क जो बना वो तो सड़क में बैठ के बनाया गया है, वो तो सारा बकवास है, बेगस है, वो तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने 500 रखा, 500 वाले भी रह गए, अब आपने 250 रखा, वो कोर नेटवर्क में है ही नहीं। अब मुझे आपको कह सकता हूं कि जो कोर नेटवर्क में नहीं थी, उनमें भी लोगों ने गांव में इससे अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने कच्चे रास्ते बनाना शुरू कर दिए। इतने खूबसूरत कच्चे रास्ते बने हैं, और उसके जो 60%, 40% उसका जो पैसा बचता है पक्के का, वो एक मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके एक पर्टिकुलर जहां उनको जरूरत होती वहां लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं।
रिक्लेम हुई हमारी जमीनें जो थी, जो बह रही थी यहां से नालों से, वहां फ्लड प्रोटेक्शन से छोटे छोटे नाले थे, उनके लिए वहां क्रेट बार लगी गई, कच्चे डंगे लगाए गए, अब वो पत्थर के लगाए गए। उससे क्या हुआ, कई लोगों की जमीनें भी, हजारों कनाल जमीन भी इस समय रिक्लेम हुई है, बची है। ये भी मुबारक की बात है इस बात के लिए। असली में कमी कहां आ रही है? एक तो रोजगार सारे लोगों को नहीं मिल रहा। वो बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि फैमिली के एक आदमी को देने का मतलब नहीं है। जब मां बाप को, पहले बिल से आप पढ़ रहे थे कि मां बाप को बच्चा नहीं देखने को राजी, तो भाई दूसरे भाई को देखने को राजी है क्या? हर बंदे की इंडिविजुअल फैमिली है। एक 4 भाई हैं तो उनके घर में 4 बंदे जवान बेरोजगार क्यों रहेंगे? चारों क्यों नहीं काम करेंगे? चारों काम करेंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी में भी फर्क आएगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उनके घर का चूल्हा चौका अच्छा चलेगा। ये कौन सी बात है, एक आदमी को, उस आदमी को? हम तो ये भी कहें कोई लेडी भी काम करे, करते हैं। मेरी जनाब से बेनती है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि 100 दिन के रोजगार से अब काम नहीं होने वाला। तो ठीक कह रहा, जो स्टेट्स परिपक्व हैं, संपूर्ण हैं, कंप्लीट हैं, जिनकी आमदन अच्छी है, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है, उन स्टेट में 100 दिन का रोजगार हो सकता है कि बाकी दिन वो काम कर रहे हैं। जिन स्टेट्स में, जिन रियासतों में काम है ही नहीं सवाए इसके, तो उसको तो कम से कम देखना पड़ेगा। आपको इस देश में मिनिमम इसको 100 की जगह 200 करना पड़ेगा आपको, और 200 करें, 365 उस दिन करना जब 200 में तसल्ली हो जाए। और दूसरा, इसमें एक कमी और है जो मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, वो ये कमी है, आपने एक्ट बनाया, कोई आदमी, कोई ऑफिसर नहीं चाहता कि कोई सरपंच, पंच, मजदूर, कोई भी छोटे छोटे जो लोग हैं, वो उनसे बात करें कि हम वो केस, कोई हिंदुस्तान में ऐसा गांव नहीं जिसको काम नहीं मिला, और काम नहीं मिलने के बाद शराफत से वो बेचारे केस भी नहीं कर पाए, इनके ऊपर पैसे नहीं है, कैसे करेंगे? आपने कहा विद इन द 15 डे जब वो दरखास्त देगा, पहले उसका एक बनेगा कार्ड देने के बाद एप्लीकेशन देगा। अगर विद इन द 15 डे, 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिला, तो सरकार उसको बता देगी। कोई बंदा पूरे देश में कोई ऐसी जगह है जहां आपने इसको इंप्लीमेंट किया, नहीं हुआ, ऑफिसरों की दादागिरी की वजह से वो गरीब आदमी को दबाए हुए रखा होता है, काम कईयों को नहीं देते, कार्ड बने पड़े हैं। जनाब, पेमेंटें हैं, आपने एक तो काम नहीं देना, और कईयों ने काम किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी 5 साल पंचायतों की बात सुना हूं, लेटेस्ट घूम रहा था, तो सारे लोग खड़े होकर कहते सर हमें पैसा नहीं मिल रहा इसका। डोडा गया था, डोडा मीटिंग की, तो उन्होंने कहा पैसा नहीं मिला सर, हमारे बहुत से लोग हैं, पैसा नहीं मिला। भाई ये एक्ट है, ये कानून है, इसकी अवहेलना, ब्रीच ऑफ लॉ, हाउ दे डेयर, उनकी कितनी हिम्मत है कि वो इस कानून को ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं कुछ ऑफिसर। ये मेरी आपसे कहना चाहूंगा कि उन लोगों का कैसे खबर ली जाए, कौन लेगा? और इसके साथ जो आदमी काम कर गया, पैसे नहीं मिले, जो काम नहीं मिल पाया उसको काम नहीं दिया, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सी तकलीफें हुई हैं। मैं जनाब को कहना चाहूंगा, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, हमारे बहुत से बन के आए। हमने इस स्कीम में कुछ कमी ये है कि जो काम लेबर नहीं कर सकती, कहीं हार्ड राख आती है, सख्त राख आती है, आपके कई जगह नहीं आती, हमारे आती है। उसमें प्रवीण होना चाहिए कि वो जब तालाब बना रहे हैं अपना, उस तालाब में 10,000 रुपया आपका कहीं उसके इक्विपमेंट खर्च हो जाए तो क्या तकलीफ है? वो फिक्स होना चाहिए कि इन मजदूरों से ये खुदवाई नहीं हो रही। मजदूर जो मजदूरी कर सकता है, जहां गिनती जा सकती है, जहां उसकी गिनती नहीं जा सकती, जहां उसकी कसी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, उस बंदे को क्या कैसे काम करना है, वहां उसको वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करो, इसमें होना चाहिए। और उस इक्विपमेंट के साथ लेबर को लगाना ताकि वो इजी हो जाए। कुछ चीजें ऐसी आपको करने पड़ेंगी, क्योंकि अदरवाइज मैं नहीं समझता कि सारे कुछ गलत है, सारा कुछ ठीक है।
कुछ कमी है, इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरी आपसे बेनती है। मैं जनाब को यह भी कहना चाहूंगा, हमारे ऐसे इलाके थे वो लोग अपनी हर्ष करना था, उसको हार्वेस्टिंग करनी थी गंदम की। कोई ऊपर ऊपर पहाड़ियों में हमारे कुछ गर्म इलाके वहाँ गंदम होती है, कहीं धान भी होते हैं, तो वहाँ उन्होंने वो ट्रैक्टर नहीं ले जा सकते थे। वो एक इंजन, देसी इंजन उठा के, सिर पे को 20-20 आदमी उठा के इंजन लेके उठा के ले जाते हैं कि वहाँ जाके, पहले तो जानवरों से करते थे, वो उसको लेने जाए। अब ट्रैक्टर गांव में नीचे घूम रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहे। अब क्या हुआ, इस योजना से, इस एक्ट से लोगों ने मजदूरी करके आए वहां ट्रैक्टर पहुंचा दिए। बहुत अच्छी बात है। जहां पानी इरिगेशन नहीं हो रहा था, इसी के जरिए पानी कर दिया। आपने इरिगेशन में भी जोड़ा, जैसे सिंचाई विभाग, आप देखिए हमारे कुछ डीसिल्टिंग, सिल्ट नहीं निकलती थी, सिल्ट निकालने के लिए मशीनरी से वो कच्ची होती है, नहीं निकलती थी, पानी खेत को नहीं जाता था। टेल वाले को जो आखिरी खेत है उस तक पानी नहीं जाता था। अब उसके लिए उन्होंने, जब ये लेबर मनरेगा आया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया, तो जनाब उस दिन के बाद मुझे लगता है कि वो छोटी छोटी सूए, नहरें, डिस्ट्रीब्यूटरी, वो उसकी ब्रांचेस सफाई होना शुरू हो गई। आज उसकी वजह से जो आज आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कह रहे हो, तो इसकी प्रोडक्शन के कारण है कि ये योजना, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के जरिए भी वो कारण बना है। तो मैं जनाब के कहना चाहूंगा, सिर्फ इसमें मुझे दोष है, तकलीफ है कि आप लोगों को हमारी तरफ से, सरकारों की तरफ से, जो वहां के करंट लोग होते हैं, ऑफिसरों की तरफ से जो कैंप लगते हैं, आप योजनाओं के एक्ट के कैंप लगाते हो, वो कैंप प्रॉपरली नहीं लगते, योजनाएं नहीं समझाई जाती। तो मैं जनाब से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को कहा जाए जो वीडियोज हैं, जो आपके एसीडी हैं, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट है, जो आपकी छोटे मोटे विलेज लेवल वर्कर हैं, मोटिवेटर हैं, वो आपकी जो वर्कर्स वहां लगी हैं, मेरी जनाब से बेनती है, वो ध्यान से इन लोगों का काम नहीं प्रॉपरली देखा जा रहा। एक इसमें जो हम रिटर्न, हमें वहां हम चेयरमैन होता है एमपी, हर जगह सारे एमपी चेयरमैन होते हैं, किसमें, रूरल डेवलपमेंट में, लेकिन उसकी चेयरमैनी मैं नहीं समझता। जब वो आदमी मीटिंग लेता है, क्वार्टरली मीटिंग लेता है, मेरी तो मीटिंगें ही इतनी बनती हैं, मेरे 7 जिले हैं, में तो हद है, मेरे तो 7 मीटिंगें तो एक महीने में, 3 महीने में इतनी मीटिंगें कैसे करनी, लेकिन करते हैं। लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग होती है साहब, उसकी रिपोर्टिंग में प्रॉपरली उसका जवाब नहीं आता, और जब जवाब नहीं आता तो आपकी स्कीम जो है, आपकी जो एक्ट जो है, उसका प्रॉपरली हल नहीं होता। मैं जनाब से कहना चाहता हूं, मेरी आपसे बेनती है, रिक्वेस्ट है, और मैं इसी के जरिए मैं आपको ये भी कह रहा था कि पीएमजीएसवाई की बात कर रहा था बहादुर साहब, बस ज्यादा नहीं फुर्ती मारनी होती ना, ये चलना रहा काम। तो मेरी जनाब से बेनती है कि मैं जनाब से कहना चाहूंगा, हमारी कुछ ऐसी तकलीफें वहां पैदा हो रही हैं, जो आप जब इसका 100 का 200 दिन का रोजगार करोगे तो यकीनन, और जो पैसे नहीं आ रहे, जो मैं कह रहा हूं, चैलेंज से कह रहा हूं, जितने ब्लॉक हैं वहां पेमेंटें देने वाली हैं, वो क्यों नहीं है? क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं पहुंचा है? अगर पहुंचा है तो आप पैसे क्यों नहीं आपने दिए? अगर यूटिलाइजेशन नहीं आया तो आपने उसको क्यों नहीं मंगवाया, क्यों नहीं चेक किया? और एक लेबर ने काम कर दिया है तो अगर आपने विदिन 15 डे उसकी पेमेंट देनी थी, क्यों नहीं? ये सारी चीजें आपको मैं कहना चाहता हूं, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।